EWS में यदि 10% आरक्षण है और आप 4% आरक्षण देते हैं, है ना, तो मनमानी बात हो रही है। बहाली बिहार में हो रही है, TRE 1, TRE 2, TRE 3, ये 2 एजेंसियों के माध्यम से होती है, BPSC और शिक्षा विभाग। BPSC परीक्षाएं लेता है, BPSC परीक्षा फल जारी करता है, और शिक्षा विभाग योगदान करवाता है, DV करता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और दोनों एजेंसियों में पहले दिन से ही मैं कह रहा हूँ, तालमेल का जो कहते हैं ना, घोर अभाव है। कोई समन्वय नहीं, कहीं में सीटें नहीं भरी हैं, जैसे उर्दू है, संस्कृत है, ये सब में तो मुझे लगता है कि 50% सीटें खाली रह गई है। ये क्या मजाक है? खाली कैसे रह रही है? UPSC नंबर बता सकता है, तो इतनी बड़ी परीक्षा लेता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष की परीक्षा लेता है, और आप नहीं बता सकते हैं। और जब भी पारदर्शिता की कमी रहेगी तो लोगों को शक होगा कि दाल में कुछ काला है। बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास है इस वक्त हमारे साथ। आज हम चर्चा करेंगे TRE 3 के रिजल्ट पर। देखिए, TRE 3 का जो रिजल्ट आया है उसमें आरक्षण को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, खासकर EWS और EBC के अभ्यर्थियों के द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है कि उनके साथ जाति हुई है, उनके साथ गलत किया गया है। इसके साथ ही 1 to 8 का रिजल्ट देखिए जारी हुआ है, 9 to 12 का रिजल्ट जारी होना है। इससे पहले अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा आक्रोश है, कई सारे अभ्यर्थी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं इस रिजल्ट में बदलाव की मांगे कर रहे हैं। मांग यह भी उठ रही है कि जिस तरीके से रिजल्ट जारी हुआ है, तमाम अनेक रिजल्ट जिस तरीके से जारी होने थे वो रिजल्ट जारी नहीं हुआ, यानी कि सीट भी वैकेंट रख लिया गया है। अमिताभ दास जी कैसे देख रहे हैं, TRE 3 का रिजल्ट जारी हो गया है? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन तो मैंने नहीं किया है, जो सरसरी तौर पर मैंने देखा है तो उसमें कुछ कमियां तो लग रही हैं। अब जो कमियां लग रही हैं, देखिए, एक बहुत पुरानी मांग थी अभ्यर्थियों की कि 1 कैंडिडेट पर 1 रिज़ल्ट हो, क्योंकि होता क्या है कि एक ही जो अभ्यर्थी है वो 4 जगह सफल हो जाता है, 1 से 5 में भी, प्राथमिक शिक्षक वाला में, 6 से 8 में, 9 से 12 में, सब जगह रिजल्ट निकल जाता है, लेकिन भौतिक रूप से कहीं एक ही जगह वो योगदान करता है, तो इस तरह बाकी सीटें तो वो मार लेता है दूसरों की। तो ये बहुत पुरानी मांग थी, और इस मांग पर धरना प्रदर्शन सब हुआ था, इसको नहीं माना गया है। दूसरी जो बात है वो भी गंभीर बात है कि रिज़ल्ट के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग हो रही थी, कि जो DV होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो रिज़ल्ट के पहले हो, उस मांग को भी नहीं माना गया है। जबकि TRE 1 और 2 दोनों का मतलब अनुभव रहा है हम लोग का कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे फर्जी लोग पकड़ाते हैं, और फिर फर्जी लोग को हटाना तो एक काम हो ही जाता है, या फिर वो आते नहीं हैं, हाजिर नहीं होते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो जेन्युइन लोग हैं, जो सही अभ्यर्थी हैं, जिनके कागज़ पत्र सही हैं, उनकी सीट मारी जाती है। अच्छा, एक मुद्दा जो है वो फिर वही आरक्षण की बात जो आपने कही, वो आरक्षण वाला मुद्दा है, उसमें EWS वाला मुद्दा है। अब जो मेरी जानकारी है, दर्शकों को ही पता होगा, EWS का मतलब हुआ जो कमज़ोर है आर्थिक रूप से, सवर्णों में जो लोग कमज़ोर होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो अगड़ी जातियों के कमज़ोर लोग होते हैं, तो उन पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 10% आरक्षण देना है। और जो TRE 3 की खबर आ रही है, उसमें खबर आ रही है कि 4% उनको आरक्षण दिया गया है। तो ये तो मतलब सरासर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर सकते हैं, कंटेम्प्ट है। इस तरह कई है कि कई में सीटें नहीं भरी हैं, जैसे उर्दू है, संस्कृत है, ये सब में तो मुझे लगता है कि 50% सीटें खाली रह गई है। ये क्या मजाक है? खाली कैसे रह रही हैं? मान लीजिए किसी विषय का कट ऑफ 75 है, और आप उसमें निकाल लेते हैं कि 75 कट ऑफ है और 50% सीटें खाली हैं, तो अरे आप कट ऑफ को घटा देते, 74 पर ले आते, 73 पर ले आते, पूरा भर देते। इसका क्या मतलब है? अब इसका फिर आप TRE 4 के लिए लटका दीजिएगा। और देखिए, TRE 3 का तो जो कहते हैं ना, जतरा ही खराब है पहले दिन से। आपको याद होगा, मार्च में, तो मुझे लगता है 15 मार्च को इसकी परीक्षा हुई थी, उसी दिन पता चला था कि झारखंड में हजारीबाग में कोई कोहिनूर बैंक्वेट हॉल है, विवाह भवन है, वहाँ लड़के लड़कियों को पूरा प्रोजेक्टर लगा के सवाल हल किए जा रहे हैं। फिर उससे 250 लड़के लड़कियों को EOU ने पकड़ा। फिर BPSC ने कहा कि कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, BPSC का मजाक उड़ा कि जो 250 लोग पकड़ा है क्या तरल साक्ष्य हैं। फिर जाके 21 मार्च को वो परीक्षा रद्द हुई। तो ये तो डे 1 से, और डोमिसाइल वाली नीति भी तो अब तक नहीं लागू हुई है, वो भी मांग थी डोमिसाइल नीति लागू करने की, क्योंकि ओरिजिनल जो अधिसूचना जारी हुई थी TRE 1 के पहले, उसमें डोमिसाइल नीति थी। तो अभी भी देखिए बहुत लोग असंतुष्ट हैं, और असंतोष देखिए होता क्या है कि फिर कुछ लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं, और पूरा रिजल्ट जो है ना वो कई बार खटाई में पड़ जाता है। TRE 3 का भी रिजल्ट कोर्ट जाएगा, जाएगा ही जाएगा। जब इतने लोग असंतुष्ट हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया ना, EWS में यदि 10% आरक्षण है और आप 4% आरक्षण देते हैं, है ना, तो मनमानी बात हो गई ना। आरक्षण घोटाला कह सकते हैं इसको फिर।
कह सकते हैं, घोटाला लगाने में क्या दिक्कत है? जी कह सकते हैं ना, कोई बीपीएससी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर की एजेंसी नहीं ना है। बिल्कुल। और देखिए, पूरे मामले में शुरू से कहता आया हूं मैं कि जो शिक्षक बहाली बिहार में हो रही है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, ये दो एजेंसियों के माध्यम से होती है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग। जी बीपीएससी परीक्षाएं लेता है, बीपीएससी परीक्षा फल जारी करता है, और शिक्षा विभाग योगदान करवाता है, डीवी करता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और दोनों एजेंसियों में पहले दिन से ही मैं कह रहा हूँ, तालमेल का जो कहते हैं ना, घोर अभाव है, कोई समन्वय नहीं है। और मतलब कहते हैं अपनी डफली अपना राग है, बीपीएससी, और फेंका फेंकी भी है किसी चीज़ के लिए। आप आरक्षण वाले मामले पर यदि आप कहिएगा शिक्षा विभाग वालों से बात कीजिएगा तो वो बीपीएससी पर फेंक देंगे, बीपीएससी वालों से बात कीजिएगा तो शिक्षा विभाग पर फेंक देंगे, जबकि दोनों एक ही सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत असंतोष है। अभी यही असंतोष अभी 2-3 दिन पहले सिपाही भर्ती का भी परीक्षा फल निकला है, उसमें भी ना कट ऑफ बताया गया है, ना उसमें भी ये बताया नहीं गया है तो कि क्या मतलब इसमें किस तरह से किया गया है, आंसर की नहीं जारी किया गया है। मतलब सिपाही भर्ती में भी जो पारदर्शिता है उसका घोर अभाव है। तो रोल नंबर बस जारी कर दिया गया है, ये अभ्यर्थी चयनित हो गए। ये चयनित हो गए, अरे कैसे चयनित हुए? यदि मान लीजिए किसी लड़की का छूट गया तो उसको मालूम तो होना चाहिए कि उसको 1 नंबर से छूटा कि 2 नंबर से छूटा या 10 नंबर से छूटा, या 10 नंबर से छूटा, तो उसको एक तरह का फीडबैक मिलता है ना। यूपीएससी नंबर बता सकता है, तो इतनी बड़ी परीक्षा लेता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष की परीक्षा लेता है, और आप नहीं बता सकते हैं। और जब भी पारदर्शिता की कमी रहेगी तो लोगों को शक होगा कि दाल में कुछ काला है, आप क्यों छुपा रहे हैं? देखिए, पारदर्शिता की जब भी कमी होगी तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि दाल में कुछ काला है, ऐसे में आप क्यों छुपा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। सिपाही भर्ती का मामला हो या फिर टीआरई 3 का मामला हो, थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को देखते हुए कई बड़े खुलासे बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने किए हैं, और यह साफ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में थर्ड फेज की बहाली हो रही है उसका जतरा ही खराब है। कहीं ना कहीं जब बहाली हो रही थी 15 तारीख को जो परीक्षा हुआ था, उस वक्त झारखंड में 200 से ऊपर अभ्यर्थी पकड़ाए थे, कहीं ना कहीं वो लोग रट रहे थे, उनको रटवाया जा रहा था। इस तरीके की और भी कई सारे मामले सामने निकल के आए हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह हो कि आरक्षण घोटाला जिस तरीके से किया जा रहा है, इसमें कब तक सुधार किया जाता है, आयोग इस पर कब तक बात करता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10% आरक्षण का लाभ जो है वो दिया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भी पड़े जो है कहीं ना कहीं आयोग के द्वारा काम किया जा रहा है। यह बातें अमिताभ कुमार दास ने कही है, तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे आरक्षण को लेकर, टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे से हमारे सहयोगी प्रत्युष है, बहुत बहुत धन्यवाद।